संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। देवी की स्तुति से प्रारंभ करेंगे। मैं लाली दी को रिक्वेस्ट करता हूँ देवी की स्तुति से। सौंदर्य रत्नाकरी निर्धूता किलकोर भावनगरी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्राणे आचलवंश पावनगरी काशीपुराधीश्वरी दीक्षां देहि कृपा कलम्बन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी नानारत्न विचित्र भूषण करी हेमाम्बराम्बरी मुक्ताहार विलम्ब मानविलसत् अक्षुद्रगुम्भान्तरी काश्मीरा गुरुवासिता रुचिकरी काशीपुराधीश्वरी दीक्षां देहि कृपावलम्बन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी सर्वानन्दकरी दशाशुभकरी काशीपुराधीश्वरी दीक्षां देहि कृपा अवलम्बन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी माला पुस्तक पाशका अंकुशधरी काशीपुराधीश्वरी दीक्षां देहि कृपा अवलम्बन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी शनत्राणकरी महाभयकरी माता कृपा सागरी साक्षात् मोक्षकरी सदा शिवकरी विश्वेश्वर श्री हरि रक्षाकन्दकरी निरामयकरी काशीपुराधीश्वरी दीक्षां देहि कृपा अवलम्बन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्य सिद्ध्यर्थं दीक्षां देहि च पार्वती माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बन्धवः शिवभक्ताश्च श्रदेष्व भुवनत्रयं बान्धवा शिवभक्ताश्च श्रदेष्व भुवनत्रयम्। प्रणाम महाराज। जय मां। खूब भालो, वेरी गुड। कल हमने देखा दुर्गा सप्तशती किस तरह से देवी महात्म्य में माँ पार्वती का परिवर्तन हमको माँ दुर्गा और माँ काली में होता हुआ सा दिखता है। अभी देखिए कि हमारे मन में यह प्रश्न तो हो ही सकता है कि वहाँ पे जिस तरह से वर्णना की गई है कि ऋषि मुनि स्तव कर रहे थे, उस समय माँ पार्वती वहाँ पे गंगा के किनारे पे आई। उस समय ऋषियों के स्तव सुन कर के जैसे कि उनके देह में से यह दुर्गा
और यह माँ काली, यह दो देवियां उनके देह में से प्रकट हुई। अभी हमको पता है कि है तो शक्ति का स्वरूप एक ही, किंतु उसका मैनिफेस्टेशन डिफरेंट डिफरेंट है। तो पुराणों में इस तरह से जो वर्णना की गई है कि सौम्या, जिसका स्वभाव सौम्य है, जिनका मातृ स्वरूप स्वभाव है, भक्तों पे कल्याणकारी है, वो रण मैदान में जाकर के आयुध उठा करके असुरों के संहार करने वाली रुद्र मूर्ति उन्होंने कैसे धारण कर ली, किस तरह से उन्होंने देवी मूर्ति धारण की कि जो कि पूरे संसार पे अपने कल्याणमय आशीर्वाद बरसा रही है। कहाँ वो मैना की वो लाडली बिटिया जिसको कि माँ मैना ने बड़े प्रेम से और जतन से उसको बड़ा किया था, और कहाँ ये जो कि जगत भुवन मोहिनी, ये जगत पे कृपा करने वाली महाशक्ति के रूप में परिणत हुई है। अभी पुराण में हमको तो सिर्फ इतना ही दिखता है कि हाँ, देवी के अंग से दो और देवियां प्रकट हुई, किंतु जब माँ शारदा देवी के जीवन का हम अभ्यास करते हैं तो हमको और स्पष्ट रूप से ऑन ए ह्यूमन लेवल, वो था एक डिवाइन लेवल पे, यहाँ पे एक ह्यूमन लेवल पे हमको एक दूसरा एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है। और यह एक्सप्लेनेशन क्या है? वही माँ शारदा छोटी सी बच्ची थी जयराम बाटी में, सभी लोग उनके पति की मजाक उड़ाया करते थे, सभी लोग यह करके कटाक्ष किया करते थे कि कहाँ एक पागल की वो स्त्री है। वहाँ से प्रारंभ होकर के पूरे जगत में यह पूजिता हुई है। यह सारा ओलीबुल, जोसेफाइन मैक्लाउड, निवेदिता, जो कि आधुनिक जगत की नारियां हैं, जिनको कि आपको यह समझाना नहीं पड़ता कि अभी क्या है, भारत में फिर भी यह एक कल्चर है, कोई बड़ा आदमी होता है, कोई बड़ी शक्ति होती है तो उसके सामने इमीडिएटली हम अपने घुटने टेक दे। किंतु विदेश में क्या है कि आत्मसम्मान कहो कि यह सेल्फ रिस्पेक्ट कहो, बहुत ज़्यादा है। वे लोग किसी की इस तरह से आराधना देवी ज्ञान से करना शुरू करें, उसका अर्थ वही है कि जिसके प्रति उनकी आराधना, जिनकी वो आराधना करते हैं, जिसके प्रति उनकी श्रद्धा है, उन्होंने सही में कोई बहुत बड़ा प्रभाव इनके मन के ऊपर में, इनके जीवन के ऊपर में विस्तरित किया होगा। तो देखिए कि यह जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे हुआ। तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तपस्या के बल पे। सिर्फ तपस्या ही एक ऐसी चीज है जो कि मनुष्य को देवता बना दे सकती है। और हाँ, माँ पार्वती के जीवन में भी हमने देखा कि किस तरह से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या की थी। तो यह तपस्या ही आखिर में उनको देवी के रूप में परिणत करती है। देखिए कि अब जैसे वो कहानी हमने पढ़ी थी ना, वो कि कोकी बोकी भुस्सो करा, अर्थात कि यह जो एक चिड़िया है या एक बतख ऐसा कुछ है, उसको भस्म करना। वो ब्रह्मचारी था, उसकी तपस्या की शक्ति थी, वो पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था, पेड़ के ऊपर में कुछ पंखियां अपने कलरव कर रहे थे, तो इसको ये नाराज होकर के उसने उनके सामने जैसे ही देखा, आंख में से ये लेज़र निकला, आज की लैंग्वेज में लेज़र, उसकी लैंग्वेज में, उस समय की लैंग्वेज में यह वो अग्नि शिखा वो निकली और पंखियों को भस्म कर दिया। तो ये साधु बड़े खुश हो गए, ये जो योगी थे। फिर वो गांव में गए हैं भिक्षा मांगने के लिए, एक सती के घर गए हैं, कहते हैं कि भिक्षान न देही। तो वो कहती है कि मैं अपने पति की सेवा कर रही हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। तो फिर ये क्रोधित हो जाते हैं कि तुमको पता नहीं तुम्हारे द्वार पे कौन आया है, पता नहीं तुम्हारे मेरे पास में किस तरह की महाशक्ति है, मुझे इमीडिएटली भिक्षा दो, वरना तो फिर मैंने इस तरह से कुछ वो सोच रहे थे। तो भीतर में से वो सती ने क्या कहा कि यह पंखियों को भस्म करना, पर भस्म करने वाली बात नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि आपके क्रोध से मैं भस्मीभूत हो जाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये पति के प्रति जो श्रद्धा है वो कवच के रूप में इस सती की वो रक्षा कर रही है। तो चाहे आप पति की सेवा करें कि देवता की सेवा करें, यदि सेवा में एक शुद्ध भाव होता है तो वह सेवा और उनको प्राप्त करने की जो तपस्या है वो इजीली ईश्वर प्राप्ति की तपस्या में परिणत हो सकती है। ठाकुर के पास में ही एक स्त्री भक्त ने आकर के कहा कि किस तरह से आराधना करनी चाहिए।
मेरा एक भतीजा है जिसको कि मैं अपने ही पुत्र के रूप में बड़ा कर रही हूँ, तो मेरी उसके प्रति बड़ी आसक्ति है। तो ठाकुर ने क्या उत्तर दिया कि उसी के भीतर में बाल गोपाल का दर्शन करो, जब उसकी सेवा कर रही हो, उसको खिला रही हो, उसको नहला रही हो, वस्त्र पहना रही हो, तो यही सोचो कि तुम इनके वो बाल गोपाल को ही खिला रही हो, नहला रही हो, उसी को लाड प्रेम आदर कर रही हो। तो जैसे ही ये दृष्टिकोण चेंज हो गया, व्यक्ति के ऊपर में आसक्ति हो सकती है, किंतु जब व्यक्ति के भीतर में ईश्वर का दर्शन करे तो वह आसक्ति तपस्या में परिणत हो जाएगी। तो यहाँ पे भी माँ पार्वती ने जो भगवान शिव के लिए आराधना की, वही आराधना इतने शुद्ध सात्विक हृदय से की थी कि वही आराधना आखिर में वही माँ पार्वती को देवीत्व के रूप में उसने परिणत किया है। अभी ऑफ कोर्स इवन माँ के जीवन में भी, माँ शारदा के जीवन में भी हमने प्रारंभ से ही देखा कि भगवती के अंश से ही इनका जन्म हुआ है। जो दैवी अंश जो है जन्म से ही इनके भीतर में था, तो फिर तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? तो फिर इसमें दो तीन तरह के उत्तर है। पहला तो उत्तर यह है कि अपने खुद के लिए उन्होंने तपस्या नहीं की है, तपस्या की है जगत के कल्याण के लिए। दूसरा एक उत्तर हमको लीला प्रसंग में मिलता है। शरत महाराज लीला प्रसंग के लेखक स्वामी शारदानंद जी कहते हैं कि यदि वो अपने स्वरूप का ज्ञान लेकर के ही पृथ्वी पे अवतरण करेंगे तो फिर होगा क्या कि मनुष्य और अवतार के बीच में इतना बड़ा एक खाई प्रकट हो जाएगा, इतना बड़ा एक डिस्टेंस प्रकट हो जाएगा कि मनुष्य फिर अवतार की साधना से प्रेरित होकर के स्वयं साधना नहीं कर पाएगा। वो यही सोचेगा, अरे ईश्वर ही तो देह पंचमहाभूत का देह धारण करके आए हैं, वो साधना में सिद्धि प्राप्त करते हैं, वो यदि अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह जैसे षड रिपुओं पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश जैसे पंच क्लेश को वो जय कर सकते हैं, काम कांचन के प्रति उनका मन संपूर्ण रूप से शून्य हो गया है, तो वो उनके लिए संभव है, मेरे लिए कहाँ से संभव है? ऐसा प्रश्न हमारे मन में होगा। तो वो प्रश्न न हो, हम लोग भी तपस्या करें। इसके लिए अवतार जब देह धारण करते हैं तो तमस और रजस का एक अंश साथ में लाते हैं, और इस अंश को पार करने के लिए अपना जो सही स्वरूप है उसको साक्षात्कार करने के लिए वो तपस्या करते हैं। तो यह सब विविध एक्सप्लेनेशन, कौन सा सही कौन सा गलत, कौन कॉम्बिनेशन सही कौन कॉम्बिनेशन गलत, वह सब तो भक्त की अपनी श्रद्धा के ऊपर में डिपेंड है, किंतु यह सब एक्सप्लेनेशन है। तो हमने देखा कि किस तरह से देवी पार्वती भी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए आराधना करती है, तपस्या करती है, भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर के उनके साथ में विवाह करते हैं, और बाद में यही देवी पार्वती किस तरह से माँ दुर्गा और माँ काली में परिणत होती है। यह पौराणिक कहानी जिस तरह से हजारों हजारों सालों से चली आ रही है, एग्जैक्ट उसी का कंडेंस स्वरूप हमको, एसेंशियल स्वरूप हमको माँ शारदा के जीवन में देखने को मिलता है। स्वामी जी कहते हैं कि ठाकुर भारत की 10,000 साल की यह जो आध्यात्मिक यात्रा है उसका एक एसेंशियल मैनिफेस्टेशन हमको ठाकुर के जीवन में दिखता है, उसका कंडेंस स्वरूप ठाकुर के जीवन में मिलता है हमको। तो हम माँ शारदा के बारे में भी यही बात कह सकते हैं कि पिछले 10,000 साल, 20,000 साल, 30,000 साल, जितनी भी पुरानी अपनी आर्य सभ्यता है, जितनी भी पुरानी अपनी वैदिक सभ्यता है, ये पूरे हजारों सालों की यात्रा में देवी के जो विविध रूप जो है, देवी के जो विभिन्न स्वरूप है, जो विभिन्न विभिन्न भावों से देवी ने पृथ्वी पे अपना स्वरूप मैनिफेस्ट किया है, वह सब भाव हमको कंडेंस रूप में, एसेंशियल रूप में माँ शारदा के जीवन में देखने को मिलते हैं। यह बात सुन करके थोड़ा सा आश्चर्य अवश्य होगा, क्योंकि हमने तो देखा है
कि देवी कैसे असुरों का संहार करती है। शुंभ निशुंभ महिषासुर रक्त बीज वगैरह असुरों का जो संहार करती है पौराणिक युग में। यहाँ पे तो माँ वही ठाकुर के रहते रहते छोटी सी नौबत में रहती थी, और फिर ठाकुर की महासमाधि के बाद में ये छोटे से गांव में जयराम बाटी में, या तो फिर कलकत्ता आती थी तो उद्बोधन मायरबाड़ी में रहती थी। माँ के जीवन में ऐसा तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार कि ये ब्रिटिश साम्राज्य को हरा करके भगा दिया, ऐसा तो कुछ है नहीं। असुरों की कमी नहीं थी माँ के जीवन के दरमियान। ये ब्रिटिश राज्य तो था ही इतना बड़ा, भारत का खून चूस रहा था उस समय ड्रैक्युला की तरह। तो क्यों नहीं माँ ने ब्रिटिश राज्य को भारत में से भगाया? यह प्रश्न हो सकता है यदि सही में उसी देवी का पुनः आविर्भाव यदि हुआ है तो। किंतु अगेन गंभीरानंद जी की माँ की जो जीवनी है उसकी अवतरणिका में हमने देखा कि किस तरह से महाराज जी इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, इस इश्यू जो है उसकी विवेचना करते हैं। क्या कहते हैं? आज के युग में संदेह राक्षस जो है, जो कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में बैठा हुआ है, उसका संहार करना ही सबसे बड़ा कार्य है। भारत की अवनति इसीलिए हुई कि एट वन पॉइंट इन टाइम हमने अपने आप के ऊपर में से श्रद्धा गंवा दी। हमको ऐसा लगा कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं हीन हूँ, मैं दरिद्र हूँ, मैं निम्न कक्षा का हूँ। इस तरह से हमारे मन में एक बैठ गया और विदेशी लोगों ने हम पे आक्रमण करके करके हमारा शोषण किया। यह जो हमारे मन के भीतर में हीन भावना जो प्रकट हुई, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है कि ना ही हमको ईश्वर तत्व पे विश्वास है, ना ही हमको आत्म तत्व पे विश्वास है। ये माने इट इज सच ए कॉन्ट्राडिक्टरी। ये किस तरह का यह एक दिखाई देता है कि यही भारतवर्ष, यही भारत देश हजारों हजारों सालों से ऋषि मुनियों ने ईश्वर के विभिन्न रूपों का एक के बाद एक उनको लिपिबद्ध किया है, उसका गान गाया है, उसकी महिमा का वर्णन किया है इसी भारतवर्ष में। और इसी भारतवर्ष में आत्म तत्व जो है उसकी सबसे पहली बार खोज हुई है। और इसी भारतवर्ष में एक समय ऐसा आया, यही ऋषि मुनियों के संतान ने एक और तो ईश्वर पे विश्वास गंवा दिया, दूसरा की आत्म तत्व पे विश्वास गंवा दिया। यही जो यही अश्रद्धा हमको अपने धीरे धीरे करके ईर्षा और गुलामी की ओर ले गई। ईर्षा और शोषण, स्वामी जी कहते हैं ना कि ये जेलसी एंड स्लेव, क्रूअल्टी एंड स्लेवरी, यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। यदि मैं अपने भाई के भीतर में दिव्यता का दर्शन नहीं करता हूँ, मैं यदि ऐसा ही सोचता हूँ कि मैं इसका शोषण ही करूँगा, तो यह उसके प्रति जो क्रूरता है, वो मेरे जो भीतर का जो ये सत्व है, मेरे भीतर की जो शक्ति है, मेरे भीतर में जो आत्मसम्मान है, युद्ध करने की जो क्षमता है, उसका संपूर्ण रूप से नाश कर देगी। और फिर मैं जब विदेशी आक्रमणकारी आएंगे अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। स्वामी जी ने कहा, पहले ही दिन हमने जब ये इसका पाठ प्रारंभ किया था, आगमनी गीत का, स्वामी जी के उस लेटर का हमने पाठ किया था। स्वामी जी कहते हैं कि भारत की और ये विदेशों के देशों की, खास करके यूरोप अमेरिका की, इन दोनों की अवस्थाओं में इतना बड़ा डिफरेंस हमको क्यों दिखाई देता है? डिफरेंस है क्योंकि भारत में शक्ति की अवमानना हो रही है। शक्ति अर्थात क्या? आप मंदिर में पत्थर की प्रतिमा बिठा करके उसकी आराधना करें, या तो फिर ये नवरात्रि दुर्गा पूजा के दिनों के दरमियान एक मृण्मयी प्रतिमा की स्थापना करके उनकी पूजा करें, यह तो सिर्फ शक्ति साधना नहीं है। शक्ति की आराधना तो प्रत्येक स्त्री के भीतर में उसी शक्ति का दर्शन करना, उनको सम्मान देना, उनकी रक्षा करना, यही तो असली शक्ति साधना है। यूरोप में स्त्रियों को सम्मान मिलता है बोल करके, स्त्री की शक्ति से शक्तिमान होकर के यूरोप के देश इतना आगे बढ़ पाए हैं। मटेरियल प्रोस्पेरिटी हो, साइंटिफिक इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, या तो फिर इवन स्पिरिचुअलिटी हो। स्वामी जी जैसे स्वामी जी पूरे भारत में घूमे, कहाँ उनको ज़्यादा तो कुछ मिला नहीं रिस्पॉन्स।
स्वामी जी कहते हैं कि भारत में लोग बातें करने के लिए तो बड़े उत्सुक हैं, बड़े तैयार है, किंतु जब महत् कार्य करने के लिए पैसों का जुगाड़ करने का समय आएगा तो कोई हेल्प नहीं करता है। तो वो भारत का एक्सपीरियंस था स्वामी जी का। और यही स्वामी जी बिना पैसे के एकदम सामान्य वस्त्र पहने हुए, ठंडी के लिए तो उनके पास में अच्छे कपड़े भी नहीं थे, तो जब अमेरिका गए तो वही अमेरिका वासियों ने स्वामी जी को जैसे कि आदर पूर्वक अपने ही संतान के रूप में अपना लिया। अमेरिकन जो स्त्रियां थी, वो जैसे मिसिस वॉलीबुल है, ये मिसिस हेल है, वो कितनी ही सब स्त्रियां थी, स्त्री भक्त थी, जिन्होंने कि स्वामी जी को अपने संतान के रूप में, अपने भाई के रूप में अपनाया है। तो देखिए कि स्त्रियों की जब जहाँ पे यह होता है, रिस्पेक्ट होता है, उनकी श्रद्धा होती है, उस देश की उन्नति भी इतनी ही होती है। तो यहाँ पे देखिए कि यह माँ पार्वती का यह देवी के रूप में परिवर्तन, इसके पीछे दो रीजन है। एक तो है कि माँ पार्वती की खुद की तपस्या, दूसरा कि माँ पार्वती को जो सम्मान मिला है उनके माता पिता के द्वारा, उनके पारिपार्श्विक ऋषि मुनियों के द्वारा बोल करके ही उनका यह देवीत्व में परिणति हुई, और फिर वही देवी सबकी रक्षा करती है दुश्मनों से। यहाँ पे भी देखिए माँ शारदा को उनके जीवन के दरमियान ठाकुर ने कितनी उनकी श्रद्धा की थी, कितनी रिस्पेक्ट की थी। उनके बाद में यह डायरेक्ट डिसाइपल जो है, त्यागी संतान है, गृहस्थ संतान है, उन्होंने माँ की कितनी रक्षा की है, माँ का कितना सम्मान किया है, माँ के प्रति कितनी श्रद्धा जागृत की है। तो उसी का परिणाम है कि माँ फिर हमारे हृदय के भीतर में संशय राक्षस जो है उसका नाश करने के लिए प्रस्तुत होकर के खड़ी है। तो देखिए कि यह जो भाव है माँ मैना का, कि ये जो आगमनी गीत जो आज हम देखेंगे, कोरी ओरी पोरे आनीले है कारे कोई गिरी ममो नंदिनी, ये जो मैंने अपनी लाडली बिटिया को भगवान शिव के वहाँ पे भेजा था उनकी वधू होकर के, तो अभी आप जो इसको अभी माँ मैना यह बात अपने पति गिरिराज हिमालय को कह रही है। कहती है, आमारो अंबिका द्विभुजा बालिका एजे दश भुजा भुवन मोहिनी, ये दो हाथों वाली मेरी लाडली बिटिया जो है अंबिका, उसको मैंने भेजा था भगवान शिव के वहां, और आप ये वहां से किसको लेके आए वापिस? यह दश भुजा भुवन मोहिनी, दो हाथों वाली मेरी लाडली बिटिया गई है वहां पे और वापिस आई है दश भुजा वाली, 10 हस्त वाली, यह भुवन मोहिनी होकर के। तो ये सुंदर गीत है, पहले उसको सुनते हैं, उसके बाद में इसका अर्थ विस्तार करेंगे। तो कौन गा रहा है आज? अच्छा, महाश्वेता दी, प्लीज।
সরানন সবার মেতে সুশোভন সরানন সবার মেতে সুশোভন কমলা ভারতী সহকারী হরি পরে আনিলে হে তারে ওই গিরি দক্ষিণাঙ্গ রাখি মৃগেন্দ্র পরেতে আর পদ আরো সুরেতে দক্ষিণাঙ্গ রাখি মৃগেন্দ্র পরেতে আর পদ আরো সুরেতে দাঁড়িয়ে আছেন কিবা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন কিবা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে জ্ঞান হয় পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী দাঁড়িয়ে আছেন কিবা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে জ্ঞান হয় ব্রহ্ম সনাতনী উড়ি উড়ি পরে আনিলে পারে ওই গিরি শুনেছি পুরাণে ওহে গিরিবর এই রূপ আরাধির শুনেছি পুরাণে ওহে গিরিবর এই রূপ আরাধির বরদার বরে জয়দন্তেশ্বর উদ্ধারিছিলেন জনকনন্দিনী শুনেছি পুরাণে ওহে গিরিবর এই রূপ আরাধির বরদার বরে জয়দন্তেশ্বর উদ্ধারিছিলেন জনকনন্দিনী তারা চান কহে শুনো গিরি রানী তারা চাঁদ কহে শুনো গিরি রানী এই সেই তোমার পরানো শানি তারা চাঁদ কহে শুনো গিরি রানী এই সেই তোমার পরানো শানি নাসিতে কুমার দশ পূজা তার নাসিতে কুমার দশ পূজা তার নাসিতে কুমার দশ পূজা তার মোহিতে মনীষা সুরমণি নাসিতে কুমার দশ পূজা তার মোহিতে মনীষা সুরমণি উড়ি উড়ি পরে আনিলে পারে ওই গিরি আমার অম্বিকা পূজা বালিকা এই যে দশ পূজা বলো করি করে আনিলে হে তারে ওই গিরি
প্রণাম মহারাজ। वाह, खूब भालो महाश्वेता दी, वेरी गुड। देखिए, इस गान के भीतर जो भाव है, कितना सुंदर रूप से देवी का यह जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको व्यक्त किया गया है। माँ पार्वती की माँ मैना इस गान को गाती है, अपने पतिदेव को कहती है कि मैंने तो दो भुजाएं वाली, दो हस्त वाली मेरी अपनी लाडली बिटिया अंबिका को भेजा था भगवान शिव के घर, और आप वहां से वापिस किसको लेके आए हैं? ए जे दश भुजा भुवन मोहिनी, यह तो है 10 हस्तों वाली, 10 हाथों वाली भुवन मोहिनी। किबाशे दक्षिणे गजेंद्रो बदनो, प्रकाशितो जेनो प्रभाति तपनो। इनकी दाई और देखो गज के मुख वाले गणेश है, जो कि प्रभात के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। माँ के 2 पुत्र संतान थे, एक गणेश और कार्तिकेय। तो यह तो किंतु कोई सामान्य संतान नहीं है, ईश्वर के अंश स्वयं ही गणेश और कार्तिकेय के रूप में जन्म ग्रहण किए हैं। ईश्वर ने स्वयं इनके रूप में जन्म ग्रहण किया है। तो इनके संतानों को भी देख लो, उनकी एक और है, दाई और है गजेंद्रो बदनो, प्रकाशितो जेनो प्रभाति तपनो। ने गजेंद्र के मुंह वाले यह बाल गणेश है, जिनका की चेहरा है प्रभात के सूर्य की तरह चमकित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। षडाननो शोभा मेते सुशोभनो, कमला भारती शोहकारिणी। बाई और षडानन अर्थात की कार्तिकेय सुशोभित है, और साथ में लक्ष्मी और सरस्वती भी है। देखिए, ये दोनों जो कड़ियां है गान की, माँ के जीवन के साथ में कितना सुंदर रूप से वो मैच हो जाती है। थोड़ा सा हम अपनी इमेजिनेशन को चलाए तो वही वो श्यामा सुंदरी देवी कहती है कि मेरी शारदा को बेचारी को माँ शब्द सुनने का सद्भाग्य भी नहीं मिला। तब ठाकुर क्या कहते हैं कि सासुड़ी ठाकुरून, अर्थात कि सासू जी, आपको यह सब चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि माँ शब्द की पुकार सुन करके आपकी बिटिया त्रस्त हो जाएगी। इतने सारे पुत्र संतान, पुत्री संतान उनके होंगे। और ऐसे वैसे नहीं, यहाँ पे स्वामी जी स्वयं राजा महाराज, शशि महाराज, शरत महाराज, योगेन महाराज, हरि महाराज, एक के बाद एक सोने जैसे पुत्र संतान इनके माँ के थे। कौन माँ, माने किस माँ ने कितनी तपस्या की होगी, तो कहीं जाकर के एक स्वामी जी का भुवनेश्वरी के कोख में जन्म हुआ। किस माँ ने इतनी तपस्या की होगी कि एक राजा महाराज का उनकी कोख में जन्म हुआ। यहाँ पे माँ की तपस्या देखिए कि 16 त्यागी संतान, और वो तो उस समय जितना जितना समय बीतता जाता है उतना ही हम देखिए कि माँ के पुत्र पुत्रियां, कन्या और संतानगण की संख्या बढ़ती ही जाती है। तो यह जिस तरह से माँ पार्वती के ये गणेश जी थे और कार्तिकेय थे, तो वैसे ही यहाँ पे माँ शारदा के इतने सारे त्यागी, तपस्वी, सोने जैसे, हीरे जैसे सब पुत्र पुत्री संतान थे। और उसके बाद में देखिए कि लक्ष्मी और सरस्वती, माँ की वो कहानी है ना कि कामारपुकुर गई थी, अभी तो छोटी वाली का वधू ही है, तो वहाँ पे वो तालाब के किनारे सुबह को कपड़े धोने के लिए, स्नान करने के लिए वगैरह जाना पड़ता है। तो अकेली कैसे जाएगी, तो डर भी लगता था थोड़ा सा, पुत्रवधू भी थी, तो घर से बाहर में अकेला चलना ये भी तो थोड़ा संकोच होता था। किंतु जैसे ही थोड़ा सा चलना शुरू किया, देखा कि 8 सखियां आकर के प्रकट होती है। 4 उनके आगे चल रही है, 4 पीछे चल रही है। माँ कहती है कि मैंने कभी इनको पूछा नहीं कि आप कहाँ से आई है, क्यों आई है। एक तो नववधु है बोल करके एक संकोच है, दूसरा कि हृदय के भीतर में तो पता ही है कि वही माँ पार्वती, वही राधा, वही जननी के रूप में इस बार माँ शारदा के रूप में हमारे सामने फिर से प्रकट हुई है। तो दक्षिणांगो राखी मृगेंद्रो परेते, अपना दक्षिण अंग है मृगेंद्र अर्थात की सिंह के ऊपर में स्थापित किया है। आर पदो आरोपीय असुरेते, और एक पैर रखा है असुर के ऊपर में। दांडिये आछेन की बात त्रिभंगो भंगीते, ज्ञान होए पूर्ण ब्रह्म सनातनी। यह कैसी त्रिभंग मुद्रा में खड़ी है, देख करके लगता है
कि जैसे पूर्ण ब्रह्म सनातनी है, माँ दुर्गा की प्रतिमा का, मृण्मयी प्रतिमा का यदि बेलूर मठ में या और कहीं पे भी दर्शन किया होगा तो कितना सुंदर रूप से यह जो चित्र है वो उसमें वो प्रकाशित होता है। मुझे याद है मैं जब ट्रेनिंग सेंटर में था, ट्रेनिंग सेंटर से पहले भी मैं जब बेलूर मठ में ज्वाइन करने के लिए गया था, तो होता क्या था कि वहाँ पे आप यदि बेलूर मठ गए होंगे तो आपने देखा होगा कि मेन टेम्पल जो है और उसके बाद में आता है वो डाइनिंग हॉल और किचन, किंतु इसके बीच में एक बड़ा सा एक चौगान जैसा है, एक बड़ा सा खुली जगह है। तो यदि गंगा की ओर से आप मंदिर के पीछे में जाएंगे तो वहाँ पे मठ ऑफिस वगैरह आता है, और गंगा के इस साइड में अर्थात कि मंदिर की ये जो म्यूजियम है और आज का ये जो अभेदानंद ये जो लेक्चर हॉल है, कन्वेंशन सेंटर, उस ओर से आप मंदिर के पीछे में जाएंगे तो वहाँ पे वो जो ट्रस्टी बिल्डिंग आता है, पहले प्रभानंद जी महाराज रहा करते थे, अभी सुना है आई थिंक भजनानंद जी महाराज वहाँ पे रहते हैं। तो उस ये जो पूरा जो ओपन स्पेस है उसके एक साइड में जहाँ पे वर्कशॉप है, वर्कशॉप के सामने में माँ दुर्गा की प्रतिमा की ये जो बनाना शुरू हो जाता है। तो हम लोग क्या करते थे कि खाने के लिए जब जाते थे दोपहर को, तो वापिस आने के समय, अभी दोपहर तो थोड़ा सा टाइम है, ट्रेनिंग सेंटर का शेड्यूल इतना टाइट होता है कि वैसे तो दिन के दौरान आपको इधर उधर जाने की समय भी नहीं होता, परमिशन भी नहीं होती, किंतु खाने के बाद थोड़ा सा विश्राम के लिए 1 घंटा जितना अपने हाथ में होता है, तो बहुत सारे ब्रह्मचारी वहाँ पे वो जो माँ की प्रतिमा का गठन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, वहाँ पे जाके खड़े रह जाएंगे और देखेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप, आज देखा कि वो जो ये होता है सब पुआल, उसको इकट्ठा करके हाथ पैर वगैरह बनाया है, फिर दूसरे दिन देखा उसके ऊपर में मिट्टी का लेपन हो रहा है, तीसरे दिन देखा कि धीरे धीरे वो जो माँ पार्वती जो ये लक्ष्मी है, सरस्वती है, गणेश है, कार्तिकेय है, उनको आकार शेप दिया जा रहा है, और फिर आखिर में देखेंगे कि संपूर्ण प्रतिमा तैयार हो गई है, किंतु फिर उसको ढक करके रख देते हैं। संपूर्ण प्रतिमा जब तैयार हो जाती है किसी को देखने नहीं देते, ढक करके रख देते हैं, और उसके बाद में जब वस्त्र वगैरह पहनाते हैं और जब वहाँ पे वो मंडप में, दुर्गा मंडप में ले जाते हैं, तब उसका अनावरण होता है, तब फिर सबको दिखने में आता है, सबको ये दर्शन होता है। किंतु वो जो हम लोग तो पहले ही दिन से देखते हैं कि वो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप मूर्ति का गठन हो रहा है, तो बड़ा देखने में बड़ा सुंदर लगता है। देखिए यह भी तो एक, यह मृण्मयी प्रतिमा की रचना हो रही है। यहाँ पे हम भी अपने खुद के जीवन में देखेंगे तो अपना ये जो तपस्या रूपी देह जो है, एक तो है पंच महाभूत का बना हुआ देह, दूसरा है तपस्या से बना हुआ देह। हमारे सबके भीतर में यह ईश्वर प्रेम या तो फिर आत्मश्रद्धा या तो फिर ईश्वर के प्रति आराधना, आध्यात्मिक जीवन रूपी जो कोश है उसका भी धीरे धीरे करके गठन हो रहा है। जिस दिन हमने ठाकुर माँ स्वामी जी के प्रति हमारी भक्ति जागृत हुई, जिस दिन हमारी दीक्षा हुई, देखिए बंगाल में ना यह बात इतना स्पष्ट रूप से शायद आपको नहीं देखेगी। क्यों? क्योंकि बंगाल के बहुत सारे घर में पहले से ही ठाकुर माँ स्वामी जी के प्रति श्रद्धा भक्ति होती है, तो बचपन से ही तो ये हम लोग देखते आते हैं, घर में माँ की ठाकुर का फोटो है, माँ का फोटो है, बेलूर मठ या आसपास के जो सेंटर है बचपन से ही आते जाते हैं। किंतु हम लोग जो कि बाहर में रहते हैं, हमारे घर में जो कि ठाकुर माँ स्वामी जी की ट्रेडिशन नहीं है, हमारे लिए यह ट्रांजिशन एकदम स्पष्ट है। मुझे अभी भी याद है कि हमारे शहर में प्राइवेट सेंटर था, तो पहली बार मैं वहाँ पे गया था, तो ऐसा नहीं कि ठाकुर माँ स्वामी जी के प्रति कोई क्यूरियोसिटी ऐसा था, मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता था, और वहाँ पे प्राइवेट सेंटर में एक अच्छा लाइब्रेरी था, तो लाइब्रेरी में सबसे पहली बार गया था। और वहाँ पे जाके ऐसा नहीं कि कोई धार्मिक किताबें पढ़ना, उस समय तो मैं स्कूल में ही पढ़ता था, तो कहानियों की किताब में लेकर के आता था, तो वो था मेरा प्रथम प्रवेश। और इससे भी पहले मुझे उस समय पता नहीं था। मैं जब रामकृष्ण संघ में ज्वाइन करने के लिए आया, ट्रेनिंग सेंटर क्रॉस कर दिया, उसके बाद में गुजरात में लिंबड़ी में मेरा पोस्टिंग हुआ था, उस समय मुझे पता चला कि मेरा जन्म जहाँ पे हुआ था उसी घर के पीछे में महापुरुष महाराज की दीक्षिता
एक साध्वी वहाँ पे रहा करती थी जिनका नाम था जय भगवान माता जी। हम लोग उनको जय भगवान माता जी करके पुकारते थे। तो उनके घर जाना, उनके घर के आसपास में बड़ा खुला सा जगह है, वहाँ पे खेलना, आनंद करना, और फिर माता जी जब बुलाएंगी प्रसाद के लिए तो लोभ वही रहता था कि प्रसाद चाहिए। तो वो प्रसाद के लिए उनके घर में जाना, कुटिया थी एक छोटी सी, तो फिर वो माता जी प्रसाद देने से पहले कहेंगी कि इनको प्रणाम करो। तो ये फोटोग्राफ कौन बैठा है फोटो में पता नहीं, किंतु प्रसाद के लोभ से प्रणाम कर लिया, प्रसाद ले लिया, फिर बाहर खेलने के लिए आ गए। तो दैट वाज माय बिगिनिंग। पता भी नहीं है कि मैं किसको प्रणाम कर रहा हूँ वहाँ माता जी के कमरे में या तो कुटिया में, और या तो फिर ये प्राइवेट सेंटर है तो किनका फोटो है यहाँ पे वो भी पता नहीं। वहाँ पे प्रसाद का लोभ से जाता था, यहाँ पे मैं किताब के लोभ से जाता था। किंतु धीरे धीरे करके देखिए कि यह ट्रांसफॉर्मेशन शायद उन्होंने ही पहले से ठीक किया हो ना, कि जो भी हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो मेरे जीवन में आया, आई कैन एक्चुअली इक्वेट कि ये माँ दुर्गा की प्रतिमा की जो गठन हो रहा है, मृण्मयी प्रतिमा का, और मेरा जो एक आध्यात्मिक गठन हो रहा था, आई कैन इक्वेट दिस बोथ प्रोसेसेस। स्पष्ट दिख रहा है कि कैसे धीरे धीरे करके वह जो यात्रा है, वह जो जर्नी है, आज मुझे यहाँ तक लेके आई है। तो यहाँ पे भी देखिए कि कितना सुंदर यह शब्दों में चित्र अंकित किया गया है। दक्षिणांगो राखी मृगेंद्रो परेते, दक्षिण अंग स्थापित किया है मृगेंद्र अर्थात कि सिंहराज के ऊपर में। आर पदो आरो पिए असुरेते, और एक पद स्थापित किया है असुर के ऊपर में। दाड़िये आछेन की बात त्रिभंगो भंगीते, खड़ी है जैसे कि किस त्रिभंग भंगी से ज्ञान होए पूर्ण ब्रह्मो सनातनी। देख करके ही, दर्शन करके ही लगता है कि जैसे वह है पूर्ण ब्रह्म सनातनी। सुने छी पुराणे ओ हे गिरिवर, सुना है पुराणों में हे गिरिवर, ए रूपो आराधिये रघुबर, इसी रूप की आराधना करके रघुवीर ने बरोदार बोरे जोई लंकेश्वरो, माँ का ही आशीर्वाद प्राप्त करके, वर प्राप्त करके लंकेश्वर के ऊपर में विजय प्राप्त किया था। उद्धारिये छिलेन जनको नंदिनी, लंकेश्वर के ऊपर में विजय प्राप्त करके जनक नंदिनी का उद्धार किया था, माँ सीता का उद्धार किया था। स्वामी जी एक बार कहते हैं, उसी पत्र में ही हमने पढ़ा था, स्वामी जी कहते हैं कि पुराणों के युग में जब महावीर को उड़ करके, जंप लगा करके जिस तरह से वो लंका में जाकर के प्रस्तुत हुए थे, रावण के चंगुल में से जो माँ सीता है उनको भगवान राम का संदेश देने के लिए, तो स्वामी जी कहते हैं कि इस युग में माँ के आशीर्वाद से मैं भी एक ही हुप में, यानी कि एक ही हुंकार करके, किंतु उड़ करके या जंप लगा करके नहीं, इसी ब्रिटिश लोगों ने जो जहाज की रचना की है उसी जहाज में बैठ करके उस विदेश में जाकर के माँ का संदेश सबको सुनाया है। और भी साथ में उस समय भी हमारी चर्चा हुई थी, और बाद में भी न्यू डिस्कवरी में भी मैंने पढ़ा कि देखिए कि वैसे तो स्वामी जी को ठाकुर का दर्शन हो ही गया था जब कन्याकुमारी रॉक पे, वो विवेकानंद रॉक के रूप में आजकल जो ख्यात है, उसके ऊपर में बैठ करके स्वामी जी जब ध्यान कर रहे थे तो ठाकुर ने आकर के उनको दिशा निर्देश करके कहा था कि पश्चिम में जाकर के वेदांत का और ये सनातन धर्म का संदेश फैलाना है। यह स्पष्ट आदेश होने के बावजूद स्वामी जी ने माँ शारदा को पत्र लिखा था, और जब पत्र का उत्तर मिला तभी स्वामी जी विदेश में जाने के लिए तैयार हुए थे। तो जिस तरह से पुराण युग में कि सुने छी पुराणे ओ हे गिरिवर, पौराणिक युग में हे गिरिवर मैंने सुना है कि यही रूप आराधिये रघुवर, इसी रूप की आराधना करके रघुवर ने बोरोदार बोरे जोई लंकेश्वरो उद्धारिये छिलेन जनको नंदिनी, आप ही की आराधना करके, आप ही के वर से जयी होकर के, वर से शक्तिमान होकर के लंकेश्वर के ऊपर में विजय प्राप्त की थी और जनक नंदिनी का उद्धार किया था। इस युग में दोनों भगवान रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद, भगवान रामकृष्ण ने षोडशी रूप में माँ शारदा की आराधना की और माँ की शक्ति से शक्तिमान होकर के कलकत्ता में उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन प्रारंभ किया, और किस तरह से स्वामी विवेकानंद
माँ की ही शक्ति से शक्तिमान होकर के विदेश में गए, किस तरह से अमेरिका और यूरोप में वेदांत का प्रचार किया। तारा चांद कहे सुनो गिरी रानी, अभी यह पद जो है वो तारा चांद गा रहा है, और गिरी रानी अर्थात की माँ पार्वती की माँ जननी मैना को कह रहा है, ए शई तुम्हार पराणो ईशानी, यही तुम्हारी जो लाडली बिटिया है वही तो आदि शक्ति है। नाशीते भूभार दशो भुजाकार, इस पृथ्वी के ऊपर में भूभार अर्थात कि पापों का भार, असुरों का भार बढ़ गया है, उसका नाश करने के लिए दशो भुजाकार मोहिते महिषासुर मर्दिनी, दश भुजाओं का स्वरूप धारण किया है और महिषासुर मर्दिनी के नाम से विख्यात है। देखिए यहाँ पे भी जिस तरह से गंभीरानंद जी कहते हैं कि हम सबके हृदय में जिस तरह से संशय असुर बैठा हुआ है, उसका नाश करने के लिए माँ का आगमन हुआ है। और मैं सही में बताता हूँ, मेरा खुद का उदाहरण कि मेरे हृदय में भी इस तरह का संशय बड़ा ही स्ट्रॉन्ग था। मेरे घर में मैं कभी भी किसी भी तरह के जो धार्मिक फंक्शन वगैरह होते थे, अभी देखिए उत्सव है तो उत्सव का आनंद हम लेते हैं, किंतु उत्सव के दरमियान जो भारत के तो जितने भी उत्सव है कोई ना कोई देवी देवता को ही समर्पित है, किंतु मेरा जो फोकस रहता है या तो फिर मन की इच्छा रहती है उत्सव का आनंद उठाना, नहीं कि यह उत्सव जिनको समर्पित है उन देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा भक्ति प्रकट करना या व्यक्त करना। तो उस तरह से एक तरह का नास्तिक भाव पहले से ही मेरे मन में था, किंतु धीरे धीरे करके जितना मैं माँ को पढ़ता गया और ठाकुर और स्वामी जी को भी, उतना ही मेरे मन में से ये संशय राक्षस है। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका नाश हुआ है, किंतु एटलीस्ट मेरे सामने ये लॉजिकल रास्ता खुल गया है कि संशय रखना हमारे लाभ में नहीं है। संशय रखेंगे तो जिस तरह से मास्टर महाशय कहते हैं उस जर्मन फिलोसोफर के बारे में कि संदेह राक्षस इस तरह से उसके मन के ऊपर में सवार था कि आखिर में उसको आत्महत्या करनी पड़ी। तो मास्टर महाशय कहते हैं कि मैं भी क्या इस तरह का संदेह रख करके आखिर में नासी पास हो जाऊंगा, आखिर में मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, आखिर में मैं डिस्पेयर्ड हो जाऊंगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे ठाकुर पे विश्वास रखना है, मुझे ठाकुर पे श्रद्धा रखनी है। तो वैसे ही एटलीस्ट मेरे लिए यह लॉजिकल रास्ता तो खुल गया है। एक्चुअल संदेह राक्षस का संहार कब होगा पता नहीं, किंतु मुझे पता है कि इसका संहार हो सकता है, और ये संहार कर्त्री सिर्फ माँ ही है और किसी की शक्ति यह नहीं है। तो देखिए कि हम सबका यह आध्यात्मिक जर्नी हमको दिखाई देता है। अभी देखिए कि माँ शारदा के जीवन के कुछ प्रसंग, अभी बहुत बार तो हमको ऐसा नहीं दिखता है कि माँ शारदा स्वयं को देवी के रूप में घोषित करती हो, या तो फिर देवी की तरह माँ के जीवन में कोई परिवर्तन जैसे कि समाधि भाव यह सब दिखता हो, किंतु देयर आर इनफ एग्जाम्पल्स। यदि माँ के जीवन को हम अच्छे से अभ्यास करें तो इस तरह से यह एक एग्जाम्पल है। शिबूदा के साथ में अर्थात कि ठाकुर के भतीजे के साथ में एक बार माँ कामारपुकुर से जयराम बाटी आ रही थी, दोनों पैदल ही यात्रा कर रहे थे जैसे कि उस समय का था अवस्था। और फिर जब जयराम बाटी के सामने में ही वो खेतों का, बड़े खेत के मैदान प्रारंभ होते हैं, वहाँ पे आकर के एकाएक शिबू दादा अटक गए, वो चलना छोड़ दिया उन्होंने। तो फिर माँ ने कहा कि अरे शिबू देखो संध्या होने को आई है, अभी अंधेरा हो जाएगा, चलो अंधेरा होने से पहले अपने घर चले जाते हैं। तो शिबू दादा कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा तब तक जब तक कि तुम यह स्वीकार न करो कि तुम कौन हो, तुम्हारा असली स्वरूप क्या है, यह जब तक तुम नहीं बताओगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो माँ ने उत्तर दिया कि अरे मैं कौन हूँ, मैं तो तुम्हारी चाची हूँ, और इससे ज़्यादा और तुमको क्या चाहिए। तो फिर जैसा ही माँ ने ऐसा कहा तो शिबू दादा कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम सिर्फ मेरी चाची ही हो तो ठीक है, तुम जाओ आगे, मैं यहीं पे खड़ा रहता हूँ। वैसे तो गांव आ गया है, अभी तो तुम आसानी से वो मैदान क्रॉस करके घर चली जाओगी। तो किंतु देखिए माँ का हृदय है तो संतान को वहाँ पे खुले मैदान में छोड़ करके कैसे जा सकती है। एक तो है माँ का खुद का एक रिलक्टेंस अपना स्वरूप स्वीकार करने के प्रति,
किंतु दूसरा ही है संतान के प्रति स्नेह। संतान जब जिद करता है तब माँ को फिर अपना सही स्वरूप स्वीकार करना ही पड़ता है। तो अब जब संध्या हो रही है, शिबू दादा जिद करके बैठे हैं कि मैदान में से तो मैं नहीं ही जाऊंगा, तो फिर आखिर में माँ ने कहा, लोके बोले काली, लोग कहते हैं काली। तो फिर शिबू दादा ने कहा, काली तो ठीक, तो माने सही सही में काली तो ठीक बोल रही हो। तो माँ कहती है हाँ। तब शिबू दादा खुश होकर के माँ के साथ में फिर जयराम बाटी अपने घर वापिस आए। तो यह थी माँ। और एक घटना है, सुंदर घटना है, छोटी सी है, कि जयराम बाटी में खाना बनाने के लिए एक समय था कि एक स्त्री को रखा था। तो अब क्या है कि ब्राह्मण के घर में खाना बनाना है, वो भी माँ के वहाँ पे तो ठाकुर की पूजा है, तो थोड़ा से नीति नियम आचार विचार का तो पालन करना ही पड़ेगा। तो यह ब्राह्मणी महिला जो है, जो ब्राह्मणी है, खाना बनाने के लिए कुक के रूप में रखी है। तो उसने एक दिन वो माँ के घर आ रही थी, तो रास्ते में एक कुत्ते का स्पर्श हो गया। अभी कुत्ता क्या है, तो एक अशुभ कहो न कि अपवित्र कहो। तो अभी जब कुत्ते का स्पर्श हो ही गया है, तो इस स्पर्श किए हुए देह से फिर से कैसे वहां पे जाके माँ के घर में खाना बनाएगी। इसलिए यह ब्राह्मणी माँ के घर आकर के कहती है कि मैंने आते आते रास्ते में कुत्ते का स्पर्श हो गया है मुझसे, तो मैं स्नान करके आती हूँ। तो उस समय अभी देखिए, एक तो बात है कि एक हाइजीन और सैनिटेशन तो होना ही चाहिए, किंतु भारत में उस समय ऐसा हुआ था कि हाइजीन और सैनिटेशन के जो साइंटिफिक लॉजिकल ये जो सब नियम थे, उससे परे जाकर के ये छुआछूत का बहुत ही ज्यादा एक चल रहा था। स्वामी जी ने कहा ना कि भारत में धर्म ये किचन में घुस गया है, ये छुआछूत में ही हमारा सब चला गया है। तो इसको छू दिया तो स्नान करना होगा, ये अस्पृश्य है तो उसके दूर रहना है, वगैरह वगैरह बहुत था। तो यहाँ पे कुत्ते को स्पर्श किया है तो सिर्फ हाथ धोने से ही तो चल जाता, स्नान करने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। तो माँ ने कहा कि देखो, तुमको इतनी रात को स्नान करोगी तो सर्दी बुखार हो जाएगा, उसकी वजह हाथ पैर धो करके कपड़े बदल दो तो भी चलेगा। तो फिर अभी ब्राह्मणी जो थी खाना पकाने वाली, उसके मन में यह छुआछूत यह वगैरह विधि विधान का बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एक यह था। तो उसने कहा कि इस तरह से क्या हो सकता है क्या, कि शास्त्र में हमने तो सुना है यही कि जो अस्पृश्य चीज है उसको, अशुचि जो है उसको स्पर्श करने से स्नान करना ही होगा। तो माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी यदि इतनी ही इच्छा है तो फिर भी तुम स्नान तो मत ही करो, तुम गंगा जल को स्पर्श कर दो, गंगा जल तुम्हारे देह पे थोड़ा सा छिटक दो। फिर भी यह जो ब्राह्मणी है वो मान नहीं रही है, कहती है कि ऐसे कैसे होगा, स्नान तो करना ही पड़ेगा। तब आखिर में माँ ने कहा कि देखो, तुम्हारे मन में यह बात बड़ी स्ट्रांग रूप से बैठी है कि कुत्ते को स्पर्श किया है तो अशुद्ध हो गई हो, स्नान करना ही पड़ेगा, तो एक काम करो, तुम मुझे स्पर्श कर दो। तो जैसे ही माँ ने यह बात कही तो ब्राह्मणी की अकल आई कि वो किसके साथ में बात कर रही है। और कोई सामान्य घर होता, और कोई सामान्य गृहिणी होती, और कोई सामान्य नियमों के अनुसार जहाँ पे चलता काम, वहाँ पे ठीक है कि कुत्ते को स्पर्श किया स्नान करना है। यहाँ पे जगत जननी भगवती आद्याशक्ति स्वयं कह रही है कि यह सब नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है, जो बेसिक हेल्थ एंड हाइजीन के जो सिद्धांत है उसको फॉलो करने से ही हो जाएगा। और इसके बावजूद तुम्हारे मन में संदेह है तो मुझे स्पर्श कर दो। जब माँ ने ऐसा कहा तो वो ब्राह्मणी को थोड़ी सी अक्ल आई, और फिर उस समय के लिए, क्षण भर के लिए तो एटलीस्ट यह छुआछूत का यह जो उसके सर पे भूत चढ़ा था उससे वो मुक्त हुई। देखिए, माँ एक बार कहती है, यह राधु बार बार माँ को गाली दे रही है, माँ के ऊपर में यह सब अत्याचार कर रही है। तो माँ ने कहा था अपना खुद का शरीर दिखा करके कि एके देव शरीर जैनो, इसको देव शरीर के रूप में जानना, इससे क्या इतना अत्याचार सहन होगा, क्या मैं इतना अत्याचार सहन कर पाऊंगी। किंतु फिर भी माँ क्या कहती है, भगवान ना होले कि मानुष ए तो सह्य करते पारे, भगवान यदि नहीं होंगे तो वह मनुष्य क्या इतना सहन कर पाएगा। देखो माँ, आमी थाकते एरा क्यों आमा के जानते पारबे ना, परे बुझबे सब। देखो माँ, मेरे रहते रहते इसमें से कोई भी मुझे पहचान नहीं पाएंगे
मेरे जाने के बाद में इनको अक्ल आएगी। तो सही में हमने तो कल भी देखा था कि राधु के मन में यह बात माँ की महासमाधि के बाद में स्पष्ट हुई, जब राधु का खुद का आखिरी समय चल रहा था और वहाँ पे माँ के जो त्यागी संतान जो कि जयराम बाटी आश्रम के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा राधु को कि आप एक काम कीजिए, वहाँ पे वो कनखल में अपनी हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट लीजिए। ये राधु को ये अस्थमा वगैरह कुछ हो गया था। तो राधु ने कहा कि अरे दादा, आप क्या कहते हैं कि मैं क्या माँ का घर छोड़ करके अपने आखिरी समय में जाऊंगी क्या और कहीं पे? यहीं पे तो मेरी मुक्ति का, यह मेरे लिए काशी वृंदावन सब तो यहीं पे है, यहीं पे मरने से ही मेरी मुक्ति होगी, मुझे ट्रीटमेंट के लिए और कहीं नहीं जाना, मैं यहाँ पे ही अपना देह त्याग करूँगी। तो यह राधु कहती है और सही में वहीं पे उसका देह त्याग भी होता है, वही माँ के घर में। तो देखिए कि माँ के रहते रहते तो यह लोग नहीं समझ पाए, किंतु बाद में इन लोगों को समझ में आया था। यही शशि महाराज की कहानी कि माँ गई है बेंगलोर में, और यदि आप लोग भी बेंगलोर गए होंगे तो वहाँ पे देखा होगा एक छोटा सा हिल जैसा है, वहाँ पे माँ उस हिल पे गई थी अपने कुछ साथियों के साथ में सूर्योदय न कि सूर्यास्त का दर्शन करने के लिए। तो जैसे ही शशि महाराज को पता चला, रामकृष्णानंद जी दौड़े दौड़े आकर के माँ के श्री चरणों में प्रणत हुए और क्या कह रहे हैं कि माँ आज पर्वतवासिनी हुई है, वही माँ पार्वती और यही माँ शारदा। वही पार्वती जैसे पर्वतवासिनी थी, हिमालय की कन्या थी, यहाँ पे आज के कली युग में माँ फिर से पर्वतवासिनी हुई है। और फिर माँ के श्री चरणों में प्रणत होकर के वो स्तोत्र पाठ स्तव पाठ शशि महाराज करते हैं। और आखिरी एक घटना राजा महाराज की, काशी की घटना है। माँ भी वहाँ पे थी, राजा महाराज भी वहाँ पे थे। एक दिन राजा महाराज वहाँ पे नीचे में वो जो खुली जगह है वहाँ पे टहल रहे थे, और ऊपर वाले कमरे में फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पे माँ रह रही थी, वहाँ से गोलाप माँ ने कहा राजा महाराज को कि माँ पूछ रही है, माँ प्रश्न कर रही है कि जो कोई भी पूजा होती है तो पूजा के प्रारंभ में देवी की आराधना क्यों होती है? इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। गोलाप माँ राजा महाराज को पूछती है कि माँ का ये प्रश्न है, आप उत्तर दीजिए। प्रत्येक पूजा के प्रारंभ में पहले देवी की पूजा से, देवी की आराधना से क्यों प्रारंभ होता है? साथ साथ में ही राजा महाराज ने उत्तर दिया, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की चाबी देवी के हाथ में है, शक्ति के हाथ में है। जब तक आप उनकी आराधना करके उनको प्रसन्न नहीं करेंगे, तब तक आपको ब्रह्म ज्ञान मिलने वाला नहीं है। तो यह माँ का देवी स्वरूप। इसके बाद जो है माँ का भयंकरा स्वरूप, काली स्वरूप, तो उसके बारे में अभी हम कल चर्चा करेंगे। आ जाइए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। यस, मैं काली द मदर कविता का उल्लेख करूंगा, कल करूंगा। एक्चुअली क्या है कि देखिए, हिंदू धर्म में और ये जो अब्राहमिक रिलीजन है, दैट इज क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म, वहाँ पे क्या है कि गुड एंड इविल को स्प्लिट कर दिया है कि गॉड इज गुड एंड इविल इज समथिंग सेपरेट। तो होता क्या है, अभी उनको दुनिया भर का ये एक मेंटल जिम्नास्टिक करना पड़ता है कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो ये अनिष्ट आया कहाँ से, ये अशुभ आया कहाँ से। तो अभी वे लोग अपने हिसाब से उत्तर देते हैं, किंतु हिंदू धर्म में है कि जब तक आप माया के राज्य में है, इष्ट और अनिष्ट दोनों एक दूसरे के साथ में ही चलते हैं। और जब तक अनिष्ट होता है आपके, ये तो एक बात हो गया, फिलोसॉफिकल एक उत्तर हो गया कि इष्ट और अनिष्ट दोनों सिक्के की दो पहलुएं हैं। यानी कि यदि मैं अच्छा चाहता हूं तो बुरा भी होगा। माया के राज्य में दोनों आपके साथ में होगा। ऐसा कभी होने ही नहीं वाला है कि मेरे साथ में सिर्फ अच्छा हो, बुरा कभी हो ही नहीं, ऐसा होने ही नहीं वाला है। सो दैट इज वन थिंग कि दोनों से परे जाना है, शुभ और अशुभ से परे जाके आत्मज्ञान प्राप्त करना है। दैट इज अवर फिलोसॉफिकल वेदांतिक अंडरस्टैंडिंग। किंतु और दूसरा एक व्यावहारिक अंडरस्टैंडिंग यह है कि जब कोई अपना अनिष्ट करने को आता है
तो फिर हमको हाथ पे हाथ रख करके बैठे नहीं रहना है। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, तप, शौच, संतोष, यह सब अपने आध्यात्मिक जीवन में ठीक है, ईश्वर के प्रति ठीक है। सांसारिक जगत में तो आपको व्यवहारू होना ही होगा। तो फिर यही जो स्वामी जी का फेमस कि कृष्णा के फॉलोवर्स आर फॉलोइंग क्राइस्ट, और क्राइस्ट के फॉलोवर है वे लोग फॉलो कर रहे हैं कृष्णा को। सो दोनों ओर से यह उत्तर है फिलोसॉफिकली कि इष्ट और अनिष्ट हमेशा जुड़े हुए एक साथ में, ईश्वर और शैतान या तो फिर आसुरी शक्ति जगत में रहने से दोनों आपके पास में आएंगे। आपका सॉल्यूशन है टू गो बियॉन्ड बोथ, टू गो बियॉन्ड दिस वर्ल्ड ऑफ इष्ट और अनिष्ट। दैट इज वेदांतिक सॉल्यूशन, और यहाँ पे है एक व्यावहारिक सॉल्यूशन ना। इसका फ्रेमवर्क भी है अपने पास में। तीन अपने पास में ये कहेंगे कि स्टेजेस है, या तो फिर कहेंगे कि कैनवास है। एक तो है कॉन्शियसनेस, दूसरा है कम्युनिटी, तीसरा है सिविलाइजेशन। तो कॉन्शियसनेस यानी कि अपना इनर वर्ल्ड, वहाँ पे क्या करना है, दैट इज एग्जेम्प्लीफाइड बाय ठाकुर। कि जब वो था वो वहाँ पे हालदार ना, कि क्या नाम उसका, ठाकुर को लात भी मारता है तो ठाकुर उसको सहन कर लेते हैं, कहते हैं कि मथुर बाबू को कंप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो वो हो गया कि कॉन्शियस लेवल पे ईश्वर आराधना, ईश्वर प्राप्ति के लिए आपको अपना सर्वस्व त्याग करना है। अहंकार है, इवन प्राण धारण करने की इच्छा को भी त्याग करना है, विच इज़ वेरी, मतलब एक आम आदमी को आप ऐसा कहेंगे, आम आदमी के भीतर में जिजीविषा होती है, अर्थात कि जीवन धारण करने की इच्छा, यह आखिरी इच्छा भी उसको आपको त्याग करना है। ठाकुर ने जब खड्ग अपने गले पे डालना चाहा, कहा कि यदि दर्शन दो वरना तो मैं अपना गला काट दूंगा। दैट इज वॉट, कि मनुष्य के जीवन में जो आखिरी चीज है, मैंने सब चला जाता है, एक चीज नहीं जाती, वो है जिजीविषा, जीवन धारण करने की इच्छा, मृत्यु का डर। किसको मृत्यु पसंद है, कौन मरना चाहता है, कौन अपने प्राणों की बाजी लगा देना चाहता है। सो दैट इटसेल्फ आपको सेक्रीफाइस करके ईश्वर के पास जाना है। सो दैट इज पाथ ऑफ कॉन्शियसनेस, और रेदर द वर्ल्ड ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस। यहाँ पे है द सेकंड कैनवास और सेकंड स्टेज इज कम्युनिटी लाइफ, कि आपको अकेले तो है नहीं, आप कुछ समय के बाद में आपको, तो दैट इज कम्युनिटी, कि वहाँ पे तो आपका एक इंडिविजुअल पाथ टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी है। यहाँ पे है कि विद इन द कम्युनिटी आपको रहना है। और माँ कहती है ना कि स शो शो, जे सहन करता है, जे शोय शे रोय, जे नाशे शे ना रोय, अर्थात कि जो सहन करता है वो रह पाएगा, नहीं सहन कर पाएगा नहीं रह पाएगा। यही जो माँ राधु को कहती है कि तुम लोग मेरे पे इतना अत्याचार करते हो, जानना कि यह देवी शरीर है। तो क्या है कि एक कैपेसिटी टू सफ़र एक होना चाहिए, सहन शक्ति जिसको हम कहते हैं, यह तो एक है। दूसरा की मातृभाव, स्नेह, सबके प्रति स्नेह होना चाहिए, सबके प्रति एक समान रूप से व्यवहार करने की हमारे में क्षमता होनी चाहिए, जो कि विच इज परफेक्टली एग्जेम्प्लीफाइड बाय मदर। सहन शक्ति और मातृभाव, यह दो जो है माँ के जीवन में एग्जेम्प्लीफाई हुआ है। तो यह यदि हमारे भीतर में कम्युनिटी लाइफ में नहीं होगा तो कम्युनिटी लाइफ में रहना मुश्किल हो जाएगा। और तीसरा है सिविलाइजेशनल स्केल पे, कि देश के ऊपर में जब आक्रमण होता है तो फिर तो हमको आक्रमण का उत्तर देना ही पड़ेगा। सो वो, और दूसरा कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशन शुड बी वर्किंग इंस्टीट्यूशन। जो भारत में करप्शन और यह जो प्रवेश कर गया था उस समय भी और आज भी, उसकी वजह से इंस्टीट्यूशन ठीक से काम नहीं करते। इंस्टीट्यूशन हैज़ टू वर्क परफेक्टली। सो यह देखिए कि ऑन एवरी स्टेज आपका वैल्यू एडिशन होता जाता है। किस तरह से इंडिविजुअल कॉन्शियस लेवल पे ठाकुर की जो वैल्यूज़ है उसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे कम्युनिटी लेवल पे, और मॉडिफाई तो नहीं कहेंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे। और फिर जब वो सिविलाइजेशनल स्केल पे आएगा तो अगेन देयर विल बी फर्दर वैल्यू एडिशन, a new iteration. So that is what we have to understand कि on which level I am working, किस कैनवास पे मैं काम कर रहा हूँ। on इस इंडिविजुअल कैनवास है जो कि मेरे ईश्वर की ओर साधना है। सो दैट इज वन सेट ऑफ वैल्यूज आई हैव टू फॉलो। If I am working on the community canvas, then another set of value, same set of value but with
यू कैन से प्लगइन्स वगैरह ऐड करके, वैल्यू एडिशन करके, सेम वैल्यूज को आपको वैल्यू ऐड करके यूज करना है. एंड द सिविलाइजेशनल स्केल कैनवास, देन अगेन यू हैव टू एड मोर वैल्यूज टू दैट. सो दैट इज अवर रिकन्सिलिएशन. थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट दैट इज वाई हम लोग ठाकुरमा स्वामी जी का एक साथ में स्टडी करते हैं. आप यदि अलग अलग करके करेंगे तो आपके मन में ये कन्फ्यूजन हमेशा होगा कि ये उस आदमी ने ठाकुर को लात मारी, ठाकुर ने उसका उत्तर नहीं दिया, तो ये ब्रिटिश लोग है या तो फिर ये आक्रमणकारी हमारे पे आक्रमण करेंगे, क्या उत्तर नहीं देना है? बट नहीं, दैट इज ए consciousness canvas. This is a civilizational canvas that we have to modify our values accordingly. माने जैसे ही घर से बाहर पैर रखा आप सिविलाइजेशनल डायमेंशन में आ गए. ये म्यूनिसिपालिटी सर्विस है, उसके साथ में तो आपका डेली का है काम धाम. आप जॉब करने को जाएंगे, बिजनेस करने को जाएंगे, नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस तो सबको इम्पेक्ट करते हैं. सो ऑल थ्री ऐसा परफेक्टली कहा कि मैंने एक दिन में ऐसा रेयरली होगा कि आप तपस्या करने के लिए हिमालय में चले जाइए, गुफा में बैठे महीने भर तक, तो एक बात है कि मैं सिर्फ इंडिविजुअल डायमेंशन के साथ. इसलिए तो ठाकुर कहते हैं ना, मने वने और कोणे. ये कम्युनिटी और ये सिविलाइजेशन से दूर जा करके आपको इंडिविजुअल लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा बिताना होगा, उससे शक्तिमान हो करके. देन यू रिटर्न टू कम्युनिटी एंड सिविलाइजेशन, देन इट गिव्स यू दैट बूस्ट टू फाइट और टू सफर. अब पहला वाला उत्तर तो मैं दे सकता हूं कि ठाकुर के साथ में माँ का फोटो रखने का किसने सोचा होगा, किसने सोचा होगा बताइए तो. माने खुद ने ग्वालपाड़ा में जब वो मंदिर की प्रतिष्ठा, तो फिर कहा कि हमने तो वहां पे ठाकुर का फोटो बिठा करके जाऊंगी, माँ ने ऐसा कहा था. तो किंतु वे लोग लिखते हैं, वरदा महाराज लिखते हैं कि हमको तो पता है कि सशक्ति प्रभु की आराधना करना ही भारत की रीति है, तो हमने तो दोनों फोटो प्रस्तुत रखे हैं, ठाकुर के माँ के दोनों. तो माँ ने अपने हाथों से ठाकुर का फोटो तो रखा, साथ में अपना फोटो भी रखा. और वरदा महाराज कहते हैं कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि शक्ति ने अपने हाथों से शक्ति की स्थापना की है. और सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ का प्रॉब्लम क्या था, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन माँ ने लाया था. मास्टर महाशय स्वीकार नहीं कर रहे थे कि ये सेवा कार्य करने की आवश्यकता है. तो फिर जब माँ ने 10 रुपया भेजा तो राजा महाराज ने कहा मास्टर महाशय को बुलाइए अभी. मास्टर महाशय को बुला करके 10 रुपया दिखाया, कहा कि माँ ने कहा है. तो देखिए कि मास्टर महाशय की शरणागति देखिए, उनकी खुद की बुद्धि कह रहे हैं कि नरेंद्र जो कर रहा है वो ठीक नहीं, किंतु माँ के प्रति शरणागति ऐसी है कि जैसे ही माँ का 10 रुपया देखा इमीडिएटली स्वीकार कर लिया. एखुन ना मानार जो नहीं, अभी स्वीकार नहीं करने का उपाय नहीं है. ना यही क्या है ना, देखिए ये इंडिविजुअल लेवल पे हम जो वैल्यूज अर्न करते हैं तपस्या करके, द सेम वैल्यूज आर यूज्ड इन कम्युनिटी एंड सिविलाइजेशन, राइट. किंतु फिर उसको वो मॉडिफाई हो जाता है. अभी आप भारत में देखिए कि ठाकुर माँ स्वामी जी की तपस्या की वजह से जब अपना फ्रीडम मूवमेंट हुआ तो हमने अहिंसा का रास्ता लिया. और सब देशों में देखिए क्या खूना मरकी हुआ है. चाइना का आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, बाप रे, मतलब कितना भयानक हत्याकांड, इतना भयानक लोगों के ऊपर में अत्याचार, मतलब मनुष्य राक्षस बन जाता है. इस तरह का व्यवहार उन्होंने अपने ही देश बांधवों के साथ में किया है. वो चाहे वो चियांग काई शेक का कोमिंटांग हो, न कि माओ जेडोंग का कम्युनिस्ट पार्टी. ये आप रशिया का देखिए, जर्मनी देखिए, ब्रिटिश का रूल देखिए, पूरे विश्व में सब जगह पे मनुष्य हैवान हो जाता है. भारत में देखिए कि स्पिरिचुअल वैल्यूज किस तरह से ये अहिंसा और ये जो गांधी जी के आंदोलन के रूप में प्रकट हुई है. दिस अ क्लियर डिस्टिंक्शन. आपको सामना करना है अन्याय का, किंतु असत का सहारा लेकर अन्याय का सामना नहीं करना, ये बहुत बड़ी शिक्षा है. नहीं, डिवोटीज नहीं, साधुओं में भी. मैंने कहा था ना, कल ही मैंने कहा था ना वो ब्रह्मचारी की बात. वो एक क्लास अटेंड कर रहा है, साधु के ही द्वारा ब्रह्मचारियों का क्लास लिया जा रहा है. वही साधु कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग है और निवृत्ति मार्ग है. निवृत्ति मार्ग ये अच्छा है, प्रवृत्ति मार्ग गलत है. ये स्कूल हॉस्पिटल जो हम सब कर रहे हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं. अभी एक साधु ब्रह्मचारियों की क्लास में ये बात कर रहा है. तो फिर ब्रह्मचारी मुझे फ़ोन करके कहता है, फिर ये जो स्वामी जी ने सब स्टार्ट किया वो क्या अभी इसका कोई आवश्यकता नहीं है, अभी हमको इसको बंद कर देना चाहिए. मैंने कहा कि देखो, अभी जिसने भी कहा है मैं तो उनके तो बारे में कुछ कह नहीं सकते. ठाकुर ने खुद ने कहा है कि निवृत्ति मार्ग अच्छा है,
प्रवृत्ति मार्ग से। ठाकुर ने खुद ने कहा है कि कर्मनाशा एक नदी है, उसमें जंप लगाने से ही बच गए हम। तो ठाकुर की बातों का तो हम लोग विरोध नहीं करेंगे, किंतु वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ऑन एवरी लेवल देर इज सम चेंज इन द वैल्यूज। सो सिविलाइजेशनल लेवल वी हैव टू अंडरस्टैंड। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे कि मेरा खुद का एक जो अनुभव जाता है कि इंडिविजुअल लेवल पे आप आध्यात्मिकता को स्वीकार करते हैं, वैल्यूज को स्वीकार करते हैं, सिविलाइजेशनल लेवल पे आपके मन में बहुत ही ज़्यादा द्वेष होता है, खास करके ये मुस्लिमों के प्रति द्वेष, इसके प्रति द्वेष। तो फिर मैं सोचता हूँ कि इनके जीवन में ना ये दोनों चीज़ों के बीच में स्प्लिट हो गया है। ये इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी ये सिविलाइजेशनल लेवल पे अपस्केल ही नहीं हो रहा है, अपग्रेड ही नहीं हो रहा है, वो वहीं पे रुक जाता है। सिविलाइजेशनल लेवल पे आप दूसरा ही वैल्यूज को आप जैसे कि फॉलो कर रहे हैं, सो विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। यहाँ पे आप कहते हैं कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति, यहाँ पे इसको मारो उसको मारो, ये रायोट करो। अरे रिकंसिलिएशन कहाँ है? असत का मार्ग लेकर के आप सत को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और यही स्वामी जी कथामृत पढ़िए, आखिरी दिनों की बात है ठाकुर के जीवन के। ठाकुर कहते गीत गाओ, तो नलिनी दलगत, वो जो स्तोत्र है ना कि ये कमल के पत्र के ऊपर में पानी जैसे चिपकता नहीं है, वैसे ही आप संसार उसको त्यागी को चिपकता नहीं है। तो जैसे ये स्तोत्र का पाठ करते ठाकुर कहते ये तो बड़ा ही सामान्य भाव है, गोपी के भाव का गीत गाओ। तो स्वामी जी साथ साथ में ही गोपी के भाव का गीत गाते हैं। और स्वामी जी के मन में तो देखिए मन मुख एक करा, तो सिर्फ गीत गाने के लिए गीत नहीं गाते, वो तो हृदय से आता है। तो हृदय से गोपी के भाव का गीत गाते हैं, ठाकुर समाधि में चले जाते हैं। ठाकुर भी ऐसे वैसे मुंह से जो गीत आएगा सुन के समाधि में नहीं जाएंगे, हृदय की बात है ये। तो वो भी जो सुमधुर जो गीत गोपी भाव का, और ठाकुर समाधि में जाए, तो ये थे हमारे स्वामी जी। और इन लोगों के तो मन मुख एक है ना, जो मुंह से गाते हैं वो हृदय का ही भाव गाते हैं। हृदय में ये भाव नहीं है तो सिर्फ वो पेशेवर, ये जो प्रोफेशनल सिंगर की तरह वो स्टेज पे खड़ा है, सब लोग डिमांड कर रहे हैं ये गीत गाओ तो ये गीत गा दिया, वो गाओ तो वो गा दी, ऐसा तो नहीं ना स्वामी जी का। यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि बात ये नहीं है कि प्रूफ चाहिए, क्योंकि स्वामी जी को पहली ही मुलाकात में, या तो फिर कहेंगे कि स्वामी जी की दक्षिणेश्वर की पहली मुलाकात में ठाकुर ने जब स्पर्श किया और जो उनको अनुभूति हुई, स्वामी जी खुद कहते हैं, अपने शब्दों से कहते हैं कि मेरे जैसे स्ट्रॉन्ग जिसका माइंड है, उसके माइंड को भी मिट्टी के एक इसकी तरह जो कि तोड़ मरोड़ कर सकता है, उस व्यक्ति की शक्ति कितनी होगी। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड स्वामी जी को पता तो चल गया था कि अनुभूति का एक राज्य है। स्वामी जी का प्रॉब्लम कहाँ पे आता था कि वो एक इंटेलेक्चुअली यह सब कुछ रिकंसाइल करना चाहते थे, क्योंकि देखिए कि यह सुपरनेचुरल शक्तियाँ है, यह तो अनुभव उनको इंस्टेंटली हो गया था। अभी वो प्रॉब्लम यह है कि ये शक्तियाँ आपके हित करती है कि अहित करती है। अब जैसे ठाकुर को यह दर्शन होते हैं, तो स्वामी जी ये नहीं कहते कि आपको दर्शन नहीं होते हैं, स्वामी जी कहते हैं आपको हेलुसिनेशन हो रहा है। हेलुसिनेशन इज सॉर्ट ऑफ ए मेंटल डिसऑर्डर, जो कि अब स्क्रिजोफेनिया है आजकल के, तो बहुत सारे अब तो अच्छा सा रिसर्च पड़ा हुआ है कि आपको यह सब हो सकता है। मतलब सेंसरी परसेप्शन जो है वो भी आप गेम कर सकते हैं। तो आप तो ये जो हेलुसिजेनरी जो ड्रग्स होती है वो सब तो आपको सब कुछ दिखा सकती है, राइट। सो दैट इट इज क्लियरली अंडरस्टूड कि आपकी सेंस का जो प्रूफ है दैट कैन इजीली बी गेम्ड। सो स्वामी जी कहते हैं कि दिस इज नॉट समथिंग वर्थ वाइल, ये आपको हेलुसिनेशन विकृति की ओर ले जाएगा। आपको स्वस्थ होना है, नहीं कि विकृत होना है। सो दैट इज व्हाट स्वामी जी's जर्नी वॉज टू अंडरस्टैंड इट इंटेलेक्चुअली। किंतु यह जर्नी तभी समाप्त हुई जबकि उन्होंने इस बात को इंटेलेक्चुअली समझने की चेष्टा छोड़ दी। वह जो नरेन ने काली को स्वीकार किया, यह बात जो ठाकुर इतने खुश होकर के बोलते थे, विच इज टू जंप फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रैशनैलिटी टू इरेशनैलिटी। That is what Swamiji's leap of faith was. He is so rational. Everything has to be reconciled in a logical way. But at one point came that irrationality ko he embraced irrationality. That is Swamiji's culmination of sadhana. तो इसलिए ठाकुर बार बार कहते हैं कि नरेन काली मैंने छे, नरेन काली मैंने छे। तो काली दैट इज वन थिंग। स्वामी जी खुद कहते हैं कि जितना पढ़ाई लिखाई किया है ना, सब मैं यदि भूल जाऊं तो अच्छा रहेगा।
हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं ना तीनों को एक साथ में, सो जितने भी टर्निंग पॉइंट है ना सब आएंगे, सो दैट टाइम, क्योंकि क्या ना, जब हम उसको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे ना, बाय दैट टाइम अपना एक फाउंडेशन बन गया होगा पीछे का। अभी हम जो माँ के बारे में आगमनी गीतों में जो कुछ भी डिस्कस करते हैं, वी कैन रिकॉल फ्रॉम गंभीरानंद जिस बुक, कि हाँ वहाँ पे महाराज जी ने ऐसा कहा है, यहाँ पे ऐसा लीला प्रसंग में ऐसा कहा है। सो हमारा वो बैकग्राउंड है रेडी। सो थोड़ा बैकग्राउंड जैसे जैसे होता जाएगा ना, वी विल टेक अप ऑल दिस हायर आइडियाज वन बाय वन। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि और कुछ हो ना हो, ठाकुर माँ स्वामी जी की कहानियों के प्रति प्रेम भी जन्मे ना, तो ये भी इस जन्म के लिए इनफ है। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ठाकुर माँ स्वामी जी की कथा और कहानी, यानी कि उनके वचन और उनके जीवन, इसके प्रति सबका प्रेम जन्मे, बस दैट इज द ओनली थिंग वी वांट। बाकी का वे लोग देख लेंगे। फिर बीच में सिग्नल नहीं मिलता है, गाड़ी रास्ते में रुक गई घंटे 2 घंटे के लिए, डज नॉट मैटर, आपके पास में टिकट है, आप जाएंगे, वो गाड़ी में से कोई निकाल नहीं सकता आपको।